कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बाद में जो किया गया, और आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से 80 लाख की आबादी को आपने कैद करके रखा हुआ है। आप उस मसले को भी जल्दी नहीं सुन रहे। 80 लाख लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं आपकी नजर में। करोड़ों लोग आज आंदोलन में हैं इस CAA, NRC और NPR के विरोध में, इनकी भी कोई कीमत नहीं है आपकी नजर में। तो फिर किस बात की अदालत की नजर में कीमत होगी? फिर किसके दुख दर्द सुनने के लिए अदालतें हैं? और अदालत अगर न्याय नहीं करेंगी और जल्दी नहीं करेंगी तो फिर हम कहां जाएंगे? फिर तो हमारे पास सड़क के अलावा दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है। तो आज के फैसले से ये होगा। हालांकि मैंने पहले ही कहा है, बार बार कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इस देश की अदालतों में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि एक दिन का नहीं, मेरा पिछले 26 साल का यह अनुभव है साथियों। सो आज भी वही हुआ, आज भी वही हुआ। कई लोग कह रहे जी 22 तारीख को तो फैसला आ जाएगा। मैंने कहा इतनी जल्दी फैसले नहीं आते। जिस दिन हमारे देश में इतनी जल्दी फैसले आने लगेंगे उस दिन अन्याय खत्म हो जाएगा। उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अन्याय कर सके, लेकिन यहां होता नहीं है और वही हुआ। और अगर यही हाल चलता रहा तो मैंने बता दिया कि जुलाई के बाद जाएगा। मतलब यह है इस बीच में सरकार को जो भी करना है वो सरकार कर लेगी, क्योंकि आप भूले नहीं होंगे कि जैसे ही कानून 10 तारीख को लागू किया उसके बाद 2 दिन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 32,000 लोग चिन्हित भी कर लिए, निकाल भी लिए कि इनको नागरिकता देनी है। अकेले सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश के में 37,000 लोगों के नाम निकल के आ गए। तो सरकार कितनी स्पीड से काम कर रही है, कितनी हड़बड़ी में है, कितनी जल्दबाजी में है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि परोक्ष रूप से, मतलब सीधे सीधे ना कह के एक डेट देके और ये सारी करके, ठीक है प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया को जल्दी भी तो किया जा सकता है। लोगों की भावनाओं को देख के, आंदोलन को देख के, रात भर 24 घंटे आंदोलन चल रहा है। हमारे देश की बच्चियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें सड़क पर बैठी हैं, खुले आसमान में बैठी हैं। क्या नजर नहीं आता अदालतों को? अगर अदालतों को यह भी नजर नहीं आता तो फिर क्या नजर आएगा अदालतों को? इसलिए हमें यह सोचना है कि अदालत से हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है, हमें आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। जितना भी मजबूत हो सके आंदोलन तेज करना पड़ेगा। और इस चौकीदार और तड़ी पार की सरकार को बताना है, तू 1 इंच पीछे करने की बात कर रहा है, 1 मिलीमीटर पीछे नहीं हटेंगे हम। और बताएंगे तेरे घुटने, इसी सड़क पर तेरे घुटने टिकाएंगे हम। लड़ना तू ही नहीं, तेरी जिद है, तेरा अहंकार है, तो तेरा अहंकार भी हम चूर चूर करेंगे। हम बताएंगे लड़ाई कैसी होती है। लड़ाई तूने शुरू करी है, हमने नहीं करी। हमने न्याय मांगा था, हमने इंसाफ मांगा था, हमने कानून की बात करी थी, हमने संविधान की बात करी थी। संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई तूने शुरू करी है। इस देश की जनता इस लड़ाई का अंत करेगी। ये इस तरह से हमें लड़ना है। और ये क्यों लड़ना है? ये क्यों लड़ना है हमें? क्या हम मूर्ख हैं? क्या हमारे दिमाग में समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है? हम क्यों लड़ना चाह रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सरकार का काम है संविधान की रक्षा करना। संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार लोगों के साथ न्याय करना, उन्हें उनका हक देना और बेवजह परेशान नहीं करना। लेकिन यह सरकार बेवजह इस पूरे देश की जनता को परेशान करने पर तुली हुई है। लगातार ये काम कर रही है। जो काम इसे करने थे उनमें से कोई काम इसने नहीं किया। जिन कामों को करने के लिए ये कह के आई थी उनमें से एक काम भी इन्होंने नहीं किया। यहां तक कि पिछले 5 साल में इस सरकार ने जो काम किया, 164 योजनाएं, 164 योजनाएं बनाई प्रधानमंत्री के नाम पर। लेकिन उन 164 योजनाओं में सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आपके आंकड़े नहीं है, किसी के बनाए नहीं है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार मात्र 15 से 20% काम हुआ। वो योजनाएं जो उन्होंने बनाई उसमें तुम पूरा काम नहीं कर सके। अरे क्या जरूरत थी 164 योजनाएं बनाने की? 4 ही बनाते, लेकिन 4 में 100% काम तो करते, लेकिन नहीं किया। तो जो सरकार केवल योजना बनाने का ढकोसला कर रही है, जो सरकार लोगों के हित का कोई काम नहीं कर रही, हम उस सरकार के पूरी तरह से विरोध में हैं। और ये विरोध हमारा जब